बोले शंकर भगवान की जय। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, गुंडीचा महोत्सव तथा पुनः मंदिर प्रवेश संबंधी यात्रा एवं उत्सव की महिमा। जैमिनी जी कहते हैं, तदनंतरन श्रद्धा से युक्त प्रस्तुत किए हुए उपचारों द्वारा बलभद्र, श्री कृष्ण और सुभद्रा जी का पूजन करें। उसके बाद जैसे पहले मंदिर से ले आते समय उत्सव किया गया था, उसी प्रकार महान उत्सव करके उन सब भगवत स्वरूपों को पुनः दक्षिणाभिमुख ले जाएं। उस समय जो मनुष्य दक्षिणाभिमुख जाते हुए श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा का दर्शन करता है, वह स्नान दर्शन जनित समस्त पुण्य फलों को प्राप्त कर लेता है। मंदिर के समीप पहुंचने पर बलभद्र और सुभद्रा के साथ जगन्नाथ जी की आरती उतारकर मंदिर के भीतर प्रवेश करावें और फिर किसी प्रकार उन्हें ना देखें। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा आती है, उसमें ज्येष्ठा नक्षत्र के एक ही अंश में चंद्रमा और बृहस्पति हो, बृहस्पति का ही दिन हो और शुभ योग भी हो, तो वह महाज्येष्ठी पूर्णिमा कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। महाज्येष्ठी पूर्णिमा महापुण्यमयी तथा भगवान की प्रीति को बढ़ाने वाली है। उसमें करुणा सिंधु देवेश्वर जगन्नाथ जी का पूजन और उनके स्नान का दर्शन करके मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो पाप नाशनी तीज आती है, उसमें रोहिणी नक्षत्र का योग होने पर राजा पवित्र भाव से संकल्प पूर्वक एक आचार्य का वरण करे। फिर उन्होंने काष्ठ कर्म देखा और जाना हो, ऐसे एक या तीन बढ़इयों से पूर्वोक्त प्रकार से श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी के लिए 3 रथ तैयार करावें, जिनमें बैठने के लिए सुंदर आसन हो और जो सुंदर कलापूर्ण ढंग से बनाए गए हों। रथों का निर्माण हो जाने पर राजा शास्त्रोक्त विधि से मंत्र के अनुसार पूर्वता उनकी प्रतिष्ठा करे। मार्ग का भली भांति संस्कार करावे। मार्ग के दोनों ओर फूलों के गुच्छे, माल्य, सुंदर वस्त्र, चंवर, गुलमलता आदि और फूलों के द्वारा मंडल बनावे। देखने पर ऐसा मालूम हो कि वहाँ सुंदर फूलों से सुशोभित वन पंक्ति शोभा पा रही है। रास्ते की भूमि बराबर कर देनी चाहिए। वहाँ कीचड़ नहीं रहना चाहिए, जिससे भगवान का रथ सुखपूर्वक चल सके। पग पग पर रास्ते के दोनों पार्श्वों में दिशाओं को सुगंधित करने वाले धूप पात्र रखे जाएं। सड़क पर चंदन के जल का छिड़काव हो। नगाड़ा और डक्का आदि बजे बजाए जाए। सोने चांदी के ध्वज, जिनके बीच में चित्रकारी की गई हो, लगाए जाए और उन पर पताकाएं फहराती रहें। भूमि पर बहुत सी वैजयंती मालाएं बिछी हों। अनेकों कसे कसाए हाथी घोड़े प्रस्तुत किए जाएं, जिनका भली भांति श्रृंगार किया गया हो। इस प्रकार सामग्री एकत्रित करके उत्तम भक्ति से युक्त राजा महान उत्सव करे। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वितीय तिथि आने पर उसमें अरुणोदय के समान उस समय भगवान की पूजा करें। ब्राह्मणों, वैष्णवों, तपस्वी और यतियों के साथ स्वयं भी हाथ जोड़कर राजा देवादिदेव भगवान से यात्रा के लिए निवेदन करे। प्रभु, आपने पूर्व काल में राजा इंद्रधूमन को जैसी आज्ञा दी है, उसके अनुसार रथ से गुंडीचा मंडल के प्रति विजय यात्रा कीजिए। आपकी कृपा कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से 10 दिशाओं में पवित्र हो तथा स्थावर जंगम समस्त प्राणी को कल्याण प्राप्त हो। आपने यह अवतार लोगों के उपाय और उसके ऊपर दया की इच्छा से ग्रहण किया है। इसलिए भगवान
आप प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी पर चरण रखकर पधारिए। इसके बाद कुछ लोग मंगल गीत गावे, कोई जय जयकार करे और जिन ते पुंडरीकाक्ष इत्यादि मंत्र का उच्च स्वर से जप करे। सूत, माघव आदि हर्ष में भरकर भगवान के पवित्र यश का गान करे। भगवान के दोनों पार्श्व में स्वर्णमय मंडन और दंड से सुशोभित व्यंजनों की पंक्ति धीरे धीरे ढूलती रहे। करुणागरु की धूप से संपूर्ण दिशाएं और वहां का आकाश सुवासित हो। झांझ, करताल, वेणु, वीणा, माधुरिका आदि वाद्य गोविंद की इस विजय यात्रा के समय मधुर स्वर से बजते रहें। इस प्रकार उत्सव आरंभ होने पर बलभद्र, श्री कृष्ण और सुभद्रा को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग धीरे धीरे पैर रखते हुए ले जाए। बीच बीच में रुईदार बिछोने पर उन्हें विश्राम करावे और इस प्रकार उन सबको रथ पर ले जाए। फिर उत्तम रथ को घुमाकर बलभद्र, कृष्ण तथा सुभद्रा को सुंदर चंदोयुक्त मंडप से सुशोभित रथ में बिठाकर विराजमान करे। उन सबको रुईदार गद्दों पर बिठाकर भक्ति पूर्वक भांति भांति के वस्त्र, आभूषण और मालाओं से विभूषित करे। नाना प्रकार के उपचारों से उनकी पूजा भी करे। उस समय रथ पर विराजमान होकर यात्रा करते हुए श्री जगन्नाथ जी को जो लोग भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं, उनका भगवान के धाम में निवास होता है। भगवान श्री हरि के उत्सव का महात्म्य क्या बतलाऊं, जिनके नाम का संकीर्तन करने मात्र से 100 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। रथ में स्थित हो महावेदी की ओर जाते हुए उन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर लेता है। मेघों के द्वारा जल की वर्षा के संयोग से रथ का मार्ग सब कीचड़ युक्त हो जाता है। उस समय भी वह श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि पड़ने से समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। उस पंकिल रथ मार्ग में जो उत्तम वैष्णव भगवान को साष्टांगन प्रणाम करते हैं, वे अनादि काल से अपने ऊपर चढ़े हुए पापांक को त्याग कर मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान वासुदेव के आगे जय शब्द का उच्चारण करते हुए स्तुति करते हैं, वे भांति भांति के पापों पर निसंदेह विजय पा जाते हैं। जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पुरुष वहाँ नृत्य करते हैं और गाते हैं, वे उत्तम वैष्णवों के सत्संग से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जो भगवान के नामों का कीर्तन करता हुआ उस यात्रा में साथ साथ जाता है तथा गुंडीचा नगर को जाते हुए श्री कृष्ण की ओर देखकर भक्ति पूर्वक जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण का उच्चारण करता है, वह माता के गर्भ में निवास करने का दुख कभी नहीं भोगता। जो मनुष्य रथ के आगे खड़ा होकर चंवर, व्यंज, फूल के गुच्छों अथवा वस्त्रों से भगवान पुरुषोत्तम को हवा करता है, वह ब्रह्मलोक में जाकर मोक्ष पाता है। जो पवित्र सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए रथ की प्रदक्षिणा करते हैं, वे भगवान विष्णु के समान होकर वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से दान देता है, उसका वह थोड़ा भी दान मेरु दान के समान अक्षय फल देने वाला होता है। जो भगवान के आगे रहकर उनके मुखारविंद का दर्शन करते हुए पग पग पर प्रणाम करता है और मार्ग की धूली या कीचड़ में लौटते हैं, वे क्षण भर में मुक्ति रूपी फल को पाकर श्री विष्णु के उत्तम धाम में जाते हैं। इस प्रकार बलभद्र और सुभद्रा के साथ भगवान श्री कृष्ण उत्तम रथ पर विराजमान हो चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हैं और अपने अंगों का स्पर्श करके
बहने वाली वायु के द्वारा समस्त देहधारियों के पापों का नाश करते हुए यात्रा करते हैं। वे बड़े दयालु और भक्तों के पालक हैं। जो अज्ञानी और अविश्वासी के पात्र हैं, उनके मन में भी विश्वास उत्पन्न करने के लिए भगवान विष्णु प्रतिवर्ष यात्रा प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार गुंडीचा नगर में जाकर भगवान बिंदु तीर्थ के तट पर 7 दिन निवास करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में उन्होंने राजा इंद्रधूमन को यह वर दिया था कि मैं तुम्हारे तीर्थ के किनारे प्रतिवर्ष निवास करूंगा। मेरे वहां स्थित रहने पर सभी तीर्थ उसमें निवास करेंगे। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके जो लोग 7 दिनों तक गुंडीचा मंडप में विराजमान मेरा बलराम का और सुभद्रा का दर्शन करेंगे, वे मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेंगे। अतः परम पवित्र सर्व पापनाशक, अकेले की ही सब तीर्थों का फल देने वाले तथा श्री विष्णु की प्रसन्नता बढ़ाने वाले उस शुभ तीर्थ में स्नान करके पितरों और देवताओं का विधि पूर्वक तर्पण करने के पश्चात जो तटवर्ती नरसिंह भगवान का दर्शन, पूजन और उन्हें नमस्कार करता है तथा पुनः महावेदी के समीप जाकर पूर्वता भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन और वंदन करता है, वह पुरुष हो या स्त्री, उससे भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मघा नक्षत्र पितरों का है, अतः वह पितरों को अधिक प्रीति प्रदान करने वाले हैं। उस नक्षत्र में पुत्रों द्वारा दिया हुआ श्राद्ध का दान पितरों को विशेष तृप्त करता है। उक्त सर्वतीर्थ में सरोवर के तट पर भगवान विष्णु के समीप नरसिंह और नीलकंठ मध्यवर्ती अति पवित्र स्थान में यदि मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करे तो अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि, मघा नक्षत्र और जगन्नाथ जी का महावेदी पर आगमन, ये तीनों योग यदि इंद्रधूमन सरोवर पर प्राप्त हों तो वह पितरों को अक्षय प्रीति देने वाला चतुपश्चाद्य योग माना गया है। भाद्रपद मास की अमावस्या को अथवा चारों युगादि तीर्थों में जो पितरों के उद्देश्य से अश्वमेघधांग संभूत इंद्रधूमन सरोवर पर श्राद्ध करता है, उसका किया हुआ वह श्राद्ध सब पापों का नाश करने वाला है। 7 दिनों तक मौन भाव से तीनों काल स्नान करे और तीनों संध्याओं में कलश पर भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करे। गाय के घी अथवा तिल के तेल से दीपक जलावें और उसे भगवान के आगे रखकर रात दिन उसकी रक्षा करें। दिन में मौन रहें और रात में जागरण करके भगवत संबंधी मंत्र का जप करें। इस प्रकार 7 दिन बिताकर 8वें दिन प्रातः काल उठकर प्रतिष्ठा करावें। इस व्रत राज का विधि पूर्वक पालन करके मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को अपनी रुचि के अनुसार प्राप्त करता है। 7 दिनों तक वहां रथ की भली भांति रक्षा करके 8वें दिन उन सब रथों को पुनः दक्षिणाभिमुख कर दे और वस्त्र, माला, पताका तथा चंवर आदि से उनकी पुनः सजावट करे। आषाढ़ शुक्ला नवमी को प्रातःकाल उन सब भगवत द्विग्रहों को रथ पर विराजमान करे। भगवान विष्णु की यह दक्षिणाभिमुख यात्रा अत्यंत दुर्लभ है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्यों को इस यात्रा में प्रयत्न पूर्वक भाग लेना चाहिए। जैसे पहली यात्रा है उसी प्रकार यह भी होगी, दूसरी होगी। दोनों ही मोक्षदायिनी है। यात्रा और मंदिर प्रवेश ये दोनों मिलाकर भगवान का एक ही उत्सव माना गया है। यह पूरी यात्रा 9 दिन की होती है। जिन लोगों ने 3 अंगों वाली इस यात्रा की पुण्यता उपासना की है, उन्हीं के लिए यह महावेदी महोत्सव संपूर्ण फल देने वाला होता है। गुंडीचा
चामंडप से रथ पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर आते हुए श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा का जो दर्शन करते हैं वे मोक्ष के भागी होते हैं, अर्थात भगवान के वैकुंठ धाम में जाते हैं। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने तुमसे महावेदी महोत्सव का वर्णन किया, जिसके कीर्तन मात्र से निर्मल मनुष्य को निर्मलता प्राप्त होती है। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इस प्रसंग का पाठ करता है अथवा सावधान होकर सुनता है और भगवत प्रतिमा का चित्र लेकर भी उसे रथ पर बिठाकर भक्ति भाव से इस रथ यात्रा को संपन्न करता है, वह भी भगवान विष्णु की कृपा से गुंडीचा महोत्सव के फलस्वरूप वैकुंठ धाम में जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न हुई त्रिलोकीनाथ सदैव अपने चरणामिंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहारहर्ता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव, बच्चा पुल्लनहार तुसी बख्शनहार लोकीनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर महादेव।